हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, टीचर ज़ाओ नए आए हुए सभी डिसेबल्स को एक टास्क देती है जिसमें उन सभी को एक मास्टर पॉइंट करना था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। जहाँ हम ली को मार्केट में घूमते हुए देखते हैं और ली मार्केट में घूमते हुए अभी भी टीचर ज़ाओ की कई हुई बातों को याद कर रहा था, जहाँ टीचर ज़ाओ ने उन्हें बताया था कि टियानफिन एकेडमी के पीछे वाले माउंटेन्स में मौजूद उस खतरनाक मॉन्स्टर को उन्हें किसी भी हालत में खत्म करना था। और ये सारी बातें याद करते हुए ली खुद से ही कहता है, मुझे लगता है बोर्ड मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गया है। अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही अचानक ही मैं एक अमीर पर्सन बन गया और अब मुझे उस मास्टर को हंट करने का मौका मिला है। मुझे लगता है बोर्ड भी यही चाहते हैं कि मैं 3 मंथ के अंदर टियानफिन एकेडमी का नंबर 1 जिनिस बन जाऊं। पर अब मुझे खुद से ही और ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करनी होगी क्योंकि मैं और ज्यादा इन नॉलेजेस के ऊपर रिलाई नहीं कर सकता। अगर मैं लगातार इन नॉलेजेस को कंज्यूम करता रहा तो ये मेरी बॉडी की इनर पावर को ही डैमेज करना शुरू कर देंगे। और ली अभी ये सब सोचते हुए मार्केट में आगे बढ़ ही रहा था कि तभी वहाँ पे वीओ पीछे से ली को आवाज देता है और वीओ ली से अपना बदला लेने के लिए बॉडी रिफाइनिंग के समिट लेवल के अपने को साथियों को भी साथ ले आया था। और ली वीओ को वहाँ देखकर उससे कहते ली, हाँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारे साथ ये लोग कौन है? जिसपे उनमें से एक लोग आगे आते हुए कहता है, हम सभी सेकंड एडवांस क्लास के डिसाइबल्स हैं और हम सभी तुम्हारी तलब पिल्स खा कर बॉडी रिफाइनिंग के समिट लेवल पे नहीं पहुँचे, बल्कि हम सभी लोग रियल में बॉडी रिफाइनिंग के समिट लेवल पे हैं। और ये कहकर वो लोग ली पे गुस्सा करते हुए उससे कहता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वीओ को बुली करने की? आज हम लोग तुम्हें बताते हैं कि रियल में बुली करना किसे कहते हैं। और ये कहकर वो सभी लोग ली को सबक सिखाने के लिए ली की तरफ बढ़ने लगे थे। यू देखकर वीओ स्माइल करते हुए ली से कहता है, अब मैं देखता हूँ तुम एक साथ हो 4 बॉडी रिफाइनिंग के समिट लेवल के कल्टिवेटर्स के साथ कैसे फाइट करते हो। और तभी उनमें से एक लोग अपने स्पेशल पावर को एक्टिवेट करते हुए काफी दिन से ली की तरफ बढ़ने लगता है। यू देखकर ली ने भी अपने पिता से मिली हुई हेमली फायर बॉडी को एक्टिवेट कर लिया था। और जैसे ही वो लोग आगे आकर ली को एक पंच मारने की कोशिश करता है तो ली ने उसके पंच को रोकते हुए उसे एक किक मार दी थी, जिसकी वजह से वो लोग उड़ता हुआ पीछे जा गिरा था। ये देखकर उसके बाकी दोनों साथी भी अपने अपने स्वord को बाहर निकाल कर काफी गुस्से से ली के ऊपर अटैक्स करने लगे थे, लेकिन ली ने काफी आसानी से उन दोनों के अटैक्स को डोज करते हुए उन्हें भी बुरी तरह से मार के हरा दिया था। जो देखकर तो वीओ के होश ही उड़ गए थे और वो हैरान होते हुए ली से कहता है, तुमने जस्ट अभी तो बॉडी रिफाइनिंग के 7th लेवल में ब्रेक थ्रू किया था, तो फिर तुमने अपनी तरह सेम लेवल वाले कल्टिवेटर्स को इतनी आसानी से कैसे हरा दिया? और ये कहकर वीओ डर के मारे वहाँ से पीछे हटने लगा था, जिस पे ली भी उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए उससे कहता है, क्योंकि मैं जीनियस हूँ इसलिए मेरी बॉडी रिफाइनिंग के 7th लेवल और इनके बॉडी रिफाइनिंग के 7th लेवल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और ये कहकर ली खुश होते हुए अपने मन में कहता है, फादर की दी हुई हेमली बॉडी तो वाकई काफी ज्यादा पावरफुल है। और जैसे ली वीओ के पास पहुंचता है तो वीओ ली के सामने झुककर उससे माफी मांगते हुए कहता है, मास्टर ली प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा ऐसा करने की कभी हिम्मत नहीं करूँगा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तो तुम्हारा क्लासमेट हुआ करता था ना, बस एक बार और मेरी जान बख्श दो, उसके बाद मैं दोबारा तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगा। जिस पे ली उससे कहता, मेरी एक बात याद रखना, तुम्हारे सामने खड़ा अब ये जीनियस पर्सन वो पहले वाला कमजोर पर्सन नहीं रहा, इसे तुम हमेशा तंग किया करते थे और अब आखिरी बार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम शायद मैं ऐसा न कर पाऊँ। लेकिन ये बात सुनकर वीओ अपने साथियों के साथ वहाँ से एक ही झटके में भाग गया था और उनको इस तरह से भागते हुए देख ली वुड से ही कहता है, मुझे नहीं लगता कि अब ये लोग दोबारा कभी मुझसे पमन लेने के बारे में सोचेंगे भी, लेकिन मुझे फ्यूचर में आने वाले मुसीबतों के लिए पहले से ही वुड को रेडी करना होगा। तो इसलिए अब मुझे अपने प्रैक्टिस की स्पीड को और ज्यादा बढ़ाना होगा क्योंकि अब मेरी लाइफ पहले जैसी नॉर्मल नहीं रही। अब मेरे जिंदगी के कुछ गोल्स है, ये तो मुझे हर हाल में पूरा करना ही होगा, उसके बाद मैं अपनी ये अमेजिंग जर्नी कंटिन्यू कर पाऊंगा। और ये कहते हुए ली पवेलियन हाउस की तरफ निकल गया था ताकि वो वहाँ से उस मास्टर को हंट करने के लिए कुछ चीज खरीद सके। उसके बाद हमें पवेलियन हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मैनेजर अपने एक सर्वेंट को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रही थी और तभी वहाँ पे ली के आने की अनाउंसमेंट की जाती है। और ली को वहाँ देखकर मैनेजर इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि और बिल्कुल एक बच्चे की तरह बिहेव करने लगी थी। जो देखकर ली भी थोड़ा शौक होते हुए कहता, मैनेजर रोम क्या हुआ आपको, आप ठीक तो है ना? जिस पे मैनेजर रोम ली के साथ चिपकते हुए उससे कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो बस यहाँ पे दोबारा आपके आने का वेट कर रही थी। ये देखकर ली मैनेजर रोम का हाथ अपने कंधे से हटाते हुए उससे कहते, अपनी ये हरकतें बंद करो, आज मैं यहाँ पे 2 चीजें खरीदने के लिए आया हूँ, फर्स्ट ज्ञान कुन बैगल और सेकंड हाई ग्रेड के पुलिसमैन से, और मुझे ये 2 चीजें हर हाल में चाहिए और तुम जितनी चाहो मैं इनकी कीमत देने के लिए तुम्हें तैयार हो। लेकिन ये बात सुनकर मैनेजर रोम को सोचते हुए कहती है, आपने कहा आपको एक ज्ञान कुन बैगल और कुछ हाई ग्रेड के पुलिसमैन चाहिए। ज्ञान कुन बैग का नाम सुनकर वहाँ आसपास के सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे और उनमें से एक पर्सन हैरान होते हुए कहता, क्या चाइस ने अभी ज्ञान कुन बैग का नाम लिया? इस पे दूसरा पर्सन कहता है, हाँ बिल्कुल, और ज्ञान कुन बैग तो बहुत ही रेयर टायर है जिसकी कीमत एक प्राइम लोकेशन में मौजूद विला से भी कहीं ज्यादा है। वही मैनेजर रोम को इस तरह से सोचते हुए देख ली उससे कहता है, क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो? क्या तुम्हारे इतने बड़े पवेलियन हाउस के पास है ये 2 नॉर्मल सी चीजें भी नहीं है? अगर ऐसा है तो मैं इन दोनों चीजों को खरीदने के लिए किसी और पवेलियन हाउस में चला जाता हूँ। और ये क्या कर ली वहाँ से जाने लगता है, लेकिन मैनेजर रोम को से रोकते हुए कहती है, मास्टर ली आप फिक्र न करें, हमारे पास ये दोनों चीजें मौजूद है। जिस पे ली उससे अपना हाथ चलाते हुए उससे कहता है, तो फिर जल्दी से उन दोनों चीजों को मंगवाओ यहाँ पे। लेकिन ये बात सुनकर मैनेजर रोम ली
ली को वहाँ पे रुकने का कहकर खुद वो दोनों ड्रेस लेने के लिए चली गई थी। जो देखकर वहाँ पे खड़ा वही पसंद हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये मिस्टर ली कौन है? मैंने आज से पहले इसके बारे में कभी नहीं सुना, और क्या ये इतना भीड़ है कि ये मैनेजर रूम से भी इस तरह से बिहेव कर रहा है। हालांकि मैनेजर रूम तो किसी को भी अपने सामने सर उठाकर भी बात नहीं करने देती, जिस पे वो दूसरा पर्सन कहता है मैं नहीं जानता कि रियल में ये मिस्टर ली कौन है, लेकिन इसको देखकर मुझे इतना तो पता चल गया है कि ये कहीं से भी एक नॉर्मल पर्सन नहीं लग रहा। मुझे लगता है जरूर ये सिटी के मिस्टर द सन इन लॉ है, इसी वजह से मैनेजर वैसे इतने ज्यादा इज्जत दे रही है। और थोड़ी देर में मैनेजर रॉन्ग ली के बताए हुए दोनों ड्रेस को लेकर वहाँ आ गई थी, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।